अब प्रस्तुत है इस कहानी के सार का भाग 2। ऊंचे पहाड़ शमारचुंड के तलहटी में घने जंगलों के बीच चील देवदारों से घिरा हुआ एक प्राचीन गांव था जिसका नाम शकल कहते थे। तत्कालीन पाडर के सभी गांव पहाड़ों के दामनों में ही हुआ करते थे, क्योंकि आज दिखाई देने वाले पूरे पाडर के निवास स्थान तब जलमग्न थे। इस गांव के बसनीक किन्हीं कारणों से उजड़ गए और वहां के बसनीक सारे इधर उधर पलायन कर गए। वहां से एक व्यक्ति आकर सलाड़ के भरनी नामी स्थान पर आकर बसा और भरनियाल के नाम से मशहूर हुआ। एक समय उससे नाराज होकर वहां के स्थानीय दैत्यों ने उसका घर उजाड़ दिया। उसकी बहू जो जाड़ से थी, उसने अपने बच्चे को एक किरणों के नीचे डाला और खुद भागकर कहीं छुप गई। जब राक्षस चले गए तो उसने अपने बेटे को उठाया और कद्यूल जाकर बस गई। लड़के का नाम भट्ट जमान रखा। जब वो जवान हुआ तो उसकी शादी किदरान खानदान में करा दी, जिससे उसे 2 कन्याएं हुई जिनका नाम कुम्मी और कुस्मी रखा। जब वो जवान होने लगी तो उनका रिश्ता मशू के टडान खानदान में कर दी थी। उधर बी मट महाराजा और नौगर वजीर बिना शादी के थे और शिकार के बहाने अक्सर इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन उनकी मुलाकात कौंस रणा के पुहाल वृद्ध मढ़ोल से हुई और कहा कि आपके पलाली भूभाग में कहीं शादी का जुगाड़ तो नहीं हो सकता है। इस पर उसने कहा कि हाँ, हो तो सकता है, मैं कोशिश करूंगा। राजा वजीर की जरूरतों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उसने भट्ट जमान की दोनों लड़कियों को देखा था। अतः एक दिन जब वो दोनों कन्याएं बच्चों को कुंड नामी स्थान पर चार रही थी तो वृद्ध मढ़ोल ने अपना रूप तोरण यानी फूलों का गुच्छा बनाया तो उन दोनों लड़कियों को भरमाते हुए ड्योरी के स्थान तक ले जाता है। वहां के लिए मैं नौगड़ों को बुलाता है और कन्याएं उन्हें सौंपने लगता है। मैं राजा पूछता है कि ये किसकी कन्याएं हैं, तो जवाब में भट्ट जमान का नाम सुनाई देता है, जिसे सुनकर वे दोनों राजा वजीर शर्म के मारे खाली वापस लौट जाते हैं कि ये तो हमारी भट्ट भणीजी यानी कि भांजियां हैं, हम इन्हें नहीं ले सकते। आपने इनको जहाँ से लाया है उधर ही पहुँचा दो या कहीं और ले जाओ, हम चले। वृद्ध मढ़ोल सतपंज में पड़ जाता है और उसने अपनी और माया रचाकर पाडर देश से दूर दक्षिण में पहुंचा दिया, जिन्हें किसी के यहाँ अपनी अमानत रख देता है और खुद पाडर लौट आता है। इस तरह से 2 महीने तक कन्याएं वहाँ रहती हैं। एक दिन पलाली का हिनाण वहाँ उगराकी करने को जाता है और पाडर के आदमी को देखकर लड़कियां खुश होती हैं और उसके साथ पाडर जाने को तैयार हो जाती हैं। उगराकी के बाद जब वह साथ चलने को कहता है तो लड़कियों ने कहा कि हम अपनी दिव्य शक्ति से अपना रूप बदल के एलेंची बन जाती हैं और आपकी बैंस यानी बांसुरी में बैठेंगी। हमने दक्षिण से माल बच्छा धन दौलत अपने साथ लेकर अपने पाडर को समृद्ध बनाना है। आपसे गुजारिश है कि किसी भी हालत में पीछे मुड़ के नहीं देखना है। उनकी बात को हिनाण मान लेता है और पहाड़ी चट्टानों को लांघते हुए पाडर के गुटाश पलड़ी नामी स्थान पर उसे पीछे से कोई सींग मार देता है और वो थोड़ा सा पीछे देख लेता है, जिससे काफी माल वहां पर शापित हो जाती है, जिनके कुछ निशान आज के इस युग में भी नजर आते हैं। वहां से चलकर जब मंधल के स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां पीछे से एक भेड़ू हिनाण को जोर की टक्कर मारता है, जिसको सहन न करते हुए वे गिर के पीछे देख लेता है। फलस्वरूप वो वहीं शिला बन जाता है और दोनों बहनें नागनी देवियां बनके एक पत्थर के नीचे थोड़ा सा पानी होता है उसमें समा जाती हैं और पानी का स्रोत बढ़कर एक झील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लड़कियों के गायब होने पर भट्ट जमान और परिवार वालों को काफी तनाव रहता है और एक रात को नेगड़ी बनी हुई देवियों ने सपने में आकर कह दिया कि पिताजी, हम आपके घर कुछ समय के लिए ही आई थी। हमारे साथ जो हुआ हमें उसी के लिए ही भेजा था कि पाडर में कुछ लीला रचानी है, अतः आप हमारी कोई फिक्र ना करें। हमने मुन्नर में अपना निवास स्थान एक तीर्थ यानी झील में बना लिया है और हम अपने वास्तविक रूप में आ गई हैं। लिहाजा अब हम नए नेगड़ी के नाम से पाडर में विख्यात होंगी। पिता को कहती हैं कि अगर हो सकता है तो हमारे लिए रोज एक थाल भोजन का लाके झील के किनारे पर रख दें, हम खा लिया करेंगी। सुबह जाग के भट्ट जमान वैसा ही करता है और वह सिलसिला काफी देर तक चलता है।
जब भट्ट चमार काफी बूढ़ा हो जाता है तो वह थाल लेके अपने कामे को भेजता है और उसे आदेश देता है कि थाल तट के किनारे रखकर उधर नहीं देखना है। कुछ समय तक तो वैसा ही चलता रहता है। जब उसे भी थकावट होने लगी तो उसके मन में आया कि क्यों ना उन्हें पकड़ के घर ही ले जाऊं, तो किसी को मुन्नरधार में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अतः एक दिन जब उसने थाल किनारे पर रखा तो चोरी नजर से देखता रहा। छोटी बहन ने थाल लेने को हाथ बाहर भी निकाला तो उसने जोर से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। दीदी, मुझे ये कामा बाहर के लिए खींच रहा है। बहन को बड़ी कहती है कि अपने बाएं लात से ठोकर मार के फेंको मशू के परनिहट गिराट के जंडोई में। छोटी बहन ने वैसा ही किया। जब कामा घर नहीं लौटा तो भट्ट चमार समझ गया कि नौकर कोई गड़बड़ कर गया। रात को देवी सपने में कहती है कि नौकर को परनिहट गिराट में देखो, उसने उपद्रव कर दिया यहाँ पर। जब आपसे मुन्नल आना नहीं बनता था तो ऐसे क्यों भेजा? हमारे लिए भोजन नागलोक से आता है, आपको क्यों चिंता हो रही है पिताजी? आपके प्रेम और भावना को सदा के लिए जीवित रखने और हल्का सलाड़ को भी सरी भरी रखने के लिए हर तीसरे साल पितृ अमावस पर हमारे लिए जरू और कुकनियों के समेत आसपास के असुरों के भोग भंडारे का आयोजन करा के तीनों कटकू यानी मसू, पलाली, मेलोगढ़, कोहल की मंडी और लिगरी से सभी चेला को बुला के 3 दिन तक हमारा माघ मेला कराओ। बस उसी से हमारी तृप्ति होती रहेगी और हम सभी प्रजा की रखवाली करते हुए अन्न धन में रिद्धि सिद्धि प्रदान करते रहेंगी। अतः मित्रों, आज जो आप लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, ये उसी नैनी माता की कहानी पर आधारित प्रक्रम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरता आ रहा है, जिसे अलंकृत करना हम सब सलाड़ वासियों का प्रथम कर्तव्य सदा के लिए बना रहेगा। पाडरी रतन चिटियान।